जेई मेंस के इस क्वेश्चन में हमें अल्फा की वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है ना, जो कि जिस वैल्यू के लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं ऑप्ट्यूज एंगल बनाते हैं, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है ऑप्ट्यूज एंगल है। ऐसी अल्फा की कितनी वैल्यूज होंगी, उनके यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। पहली बात है, ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, और अगर इनके बीच का एंगल ऑप्ट्यूज एंगल है तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। अगर थीटा जो है ऑप्ट्यूज है तो आपको पता है कि ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यानी कि ए डॉट बी लेस देन जीरो हो जाएगा। ए डॉट बी करेंगे तो यहाँ से देखिए ए और बी गिवन है, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर -12 और +6, इसका और इसका इंटू करेंगे +6 अल्फा टी हो जाएगा, विच इज लेस देन जीरो। अब हम ये करेंगे यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, तो t की हर वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर लेस देन जीरो है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, कोइफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा वो लेस देन जीरो होना चाहिए, साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ अगर बनाएंगे, इसका ग्राफ या तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा या पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। जब अल्फा ग्रेटर देन जीरो होगा तो ऊपर को बनेगा, अल्फा लेस देन जीरो होगा तो डाउनवर्ड बनेगा, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है टी की हर वैल्यू के लिए लेस देन जीरो तभी होगी जब ग्राफ नीचे को बनेगा और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, है ना। तो चलिए, अल्फा तो लेस देन जीरो हो ही गया, साथ ही साथ डी मस्ट बी लेस देन जीरो। तो डी डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। बी यहां पर आप दिख रहा होगा b² यानी कि 36 अल्फा स्क्वायर -4ac, ए ये रहा सी ये रहा, तो इंटू -12 इंटू अल्फा लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से 12 अल्फा आप कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पर बचेगा 3 अल्फा +4 लेस देन जीरो। अब यहाँ पर आपको पता है रूट्स अगर निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू जीरो और अल्फा इक्वल टू -4/3 यहाँ पर बनेगा। नंबर लाइन बनाइए, दोनों को प्लॉट करिए, -4/3 और जीरो। वे भी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग सबसे राइट मोस्ट रीजन में प्लस लगाइए, फिर माइनस फिर प्लस, क्योंकि इनइक्वालिटी जो यहाँ पर है इस पे लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो ये वाला रीजन हमारे पास हो जाएगा, है ना। तो ये वाला रीजन होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, -4/3 से लेकर जीरो, ये क्या होगा, ओपन आ जाएगा आंसर। ये तो हमारा एक केस था। एक केस ये भी हो सकता है इस क्वाड्रेटिक में, देखिएगा मैंने अभी केस 1 को सॉल्व किया है। कभी भी क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो एक बार x² के कोइफिशिएंट को जीरो करके देखिएगा, है ना। तो चलिए हम अल्फा इक्वल टू जीरो करके देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। केस 2 की बात कर रहे हैं, केस नंबर 2। तो अल्फा जीरो रखा, ये भी जीरो हो गया, ये टर्म भी जीरो हो गई, आपके पास बचा -12 लेस देन जीरो, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है ना, सेटिस्फाई हो रहा है जीरो पर भी। तो यूनियन हम यहाँ पर जीरो भी इंक्लूड कर लेंगे, तो जो हमें आंसर मिलेगा -4/3 से लेकर जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो पर अपना कमेंट भी करें।